बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है हमको जिसमें टू आइडेंटिकल मेटल वायर्स हैं, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज एन, इसमें से हमको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं। हमारे पास दो मेटेलिक वायर्स है, एक ये वायर हो गया हमारे पास, और दोनों आइडेंटिकल है ना, और उनको हमने क्या किया, सीरीज में ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ लिखा है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये दूसरा वायर हो गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारा दूसरा वायर हो गया। तो लेंथ अगर हम एक की एल लेंगे और दूसरे की भी एल होगी क्योंकि आइडेंटिकल है, तो टोटल जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो इट विल बिकम 2L। ओके, सो दिस बिकम्स 2L। ये हमारा हो गया टोटल लेंथ। ये कब आया, जब हमने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। तो जैसे सीरीज में हम निकालते हैं ना, याद है हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। लेंथ को हमने ऐड किया, 2L हो गया। तो रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा है क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू RA/L, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन में थर्मल कंडक्टिविटी की बात हो रही है, यहाँ पर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की, तो थर्मल कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो रो को अगर मैं 1/K, इसको K से डिनोट करते हैं हम, तो K किया हमने, और ये RA/L, जहाँ पर K हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को K, यहाँ पर 1/K रो ही हुआ ना, तो अगर मैं K लिख रही हूँ तो K क्या हो जाएगा, इट बिकम्स L/RA। ये हो गया। तो रेजिस्टेंस हमारे एक तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं वैसे थर्मल कंडक्टिविटी को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, R1 + R2, यही सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ना। सीरीज में रेजिस्टेंसेस को हम ऐड करते हैं। तो ये हम अगर लिखते हैं तो इक्विवेलेंट में देखेंगे तो कितना है, 2L हो गया। एरिया हमारा जो है, ये एरिया चेंज नहीं हो रहा है। ओके, एरिया चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेंथ डबल हो रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज 2L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A, कैपिटल A, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज R1। अगर मैं लिखती हूँ R1, तो R1 हमारे पास कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले से अगर हम R निकालते हैं तो R हमारे पास क्या आ रहा है, R हो जाएगा L/KA, है ना। तो R1 कितना हो गया, L/K1A, प्लस R2 कितना हो जाएगा, L/K2A। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा इसी को यूज़ करके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दिस L गेट्स कैंसिल आउट, ये L हमारा कैंसिल हो गया, हमारा A भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट बिकम्स 2 टाइम्स K इक्विवेलेंट इज 1/K1 + 1/K2। ठीक है, और इसको जब हम इधर LCM ले रहे हैं तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा K1 + K2 डिवाइडेड बाय K1 K2। ये 2/K इक्विवेलेंट आ रहा है ना, हमें तो K इक्विवेलेंट निकालना था। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, दिस K इक्विवेलेंट इज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें अगर आप आंसर चेक करते हो तो आपका ये कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये हमारे पास आ गया K इक्विवेलेंट। जब हमने सीरीज़ में ऐड किया है तो सीरीज़ के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर आता है 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2। और इसको ना ये ऐसे याद करना है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हार्मोनिक मीन हो गया, इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं ना। इस K इक्विवेलेंट जो हमारा मिला है हमको, ये 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2। और अगर वही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो वहाँ पर हमारे पास ये सीरीज़ बोल सकते हो आप। और हमारे पास अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा हुआ है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं उसको, जो भी हमारा रिजल्टेंट इक्विवेलेंट आएगा वो अरिथमेटिक मीन आता है, मीन्स K1 + K2/2। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वे।